हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विद्या अपडेट्स। एक्चुअली आप सभी को जैसा कि पता होगा कि दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन एग्जामिनेशन के लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइव है। तो एग्ज़ाम फॉर्म तो आ चुका है। अब एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स उस एग्ज़ाम फॉर्म में सबसे बड़ी देखने को मिल रही है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो मिल रही है एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको शो कर रही होगी जब अभी आप उस पोर्टल को लॉगिन करने आते हैं एग्ज़ाम फॉर्म वाले को। एग्ज़ाम फॉर्म का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करोगे, पूरा पढ़ लेना पैराग्राफ, सबमिट पे आएगी, एग्री पे सबमिट पे क्लिक करना, कोड सिलेक्शन करना है आपको, अपना प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनेशन रीजन डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। अगर आप एलिजिबल हो तो आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म आपका खुल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, तो मैं इसके लेकर भी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए, अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जुलाई 2024 सेशन में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, जो सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट प्लस ऑल सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो भी इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो उस वीडियो को बनाने के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, उनको नहीं पता कि सर हमने किस में एडमिशन लिया है, क्या हमारा सेमेस्टर बेस है या एनुअल बेस है, हमें ये नहीं पता। तो यही चीज़ काफ़ी बड़ी है। तो देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। एक्चुअली इग्नू ने ये पिछले कुछ सालों से ये कुछ चेंजेस कर दिए कि जिन्होंने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन ले जाते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज के जो स्टूडेंट हैं, उनके जो एग्ज़ाम्स है वो कुछ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप अभी दे दोगे और कुछ सेमेस्टर के आप जून में दे दोगे। तो बट हो क्या रहा है, जुलाई 2024 सेशन के जो स्टूडेंट है वो जब उस पोर्टल को लॉगिन कर रहे हैं तो उनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आ रहा है। तो हम देखिए, इसके पीछे दो रीज़न है। पहला, आप अगर एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहली चीज़ तो है, अगर आप जुलाई 2024 सेशन से बिलोंग करते हो। मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने अभी फ़िलहाल में एडमिशन लिया है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, और अगर आप उस फॉर्म को फिल करने जाओगे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्ज़ाम फॉर्म को, अगर आपका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आ रहा है इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आपका डेटा है उस फॉर्म में अपडेट नहीं किया गया है, यानी कि आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका नॉट फाउंड आ रहा है दिसंबर 2024 के लिए, जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको तभी शो करेगा जब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है या उससे पहले एडमिशन लिया है, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अपनी डिटेल को वेरीफाई करके दोबारा से डालिए और बाकी थोड़े दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि कभी जस्ट फॉर्म आया है, कंट्रोल नंबर मत डालना, एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है। और एक चीज़ और, क्वेश्चन काफ़ी आ रहे थे कि सर ये एनरोलमेंट नंबर कहाँ होता है, तो एनरोलमेंट नंबर आपके आईडी कार्ड पे होता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आईडी कार्ड जो आपको मिलता है उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, वो उसी को आपको डालना होता है। कंट्रोल नंबर डालोगे लॉगिन नहीं होगा, ये चीज़ को आप लिख कर ले लीजिए, ठीक है। और बाकी जितने जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, कंफर्म नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि अभी आपका एमकॉम के एडमिशन चल रहे हैं, एमबीए के चल रहे हैं, ठीक है। अभी चल रहे, क्या क्लोज तो हो ही गए, बट जो पेंडिंग में है, जिनका अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, जुलाई 2024 सेशन वाले स्टूडेंट जो एलिजिबल थे सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम वाले और प्लस सर्टिफिकेट वाले, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अगले साल जून के महीने में इसको एग्ज़ाम को दे सकते हो, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनका एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आ रहा है, जो जुलाई से पहले एडमिशन ले चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ दिन का वेट कर लीजिए। इस पोर्टल में थोड़ा सा एरर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके जो भी डाउट होगी जरूर बताऊंगा। देखिए, चीज़ क्लियर कर देता हूँ जाते हुए, जितने भी जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन वाले बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप एनरोलमेंट नंबर डालो, डिटेल ठीक डालो, तब भी आपका नॉट फाउंड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसीलिए चीज़ आती है। बाकी जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं, जैसे जनवरी सेशन वाले, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी थोड़े दिन का वेट कर लीजिए, पोर्टल ऑटोमेटिक आपके लिए वर्क करने लगेगा। बाकी उस पोर्टल पे आप जाओगे तो आप खुद देख लेना, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। पहले क्या था, सिर्फ जनवरी सेशन या उससे पहले वाले एडमिशन वाले ही स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम दे पाते थे, बट इस बार सेमेस्टर बेस वाले जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो भी इसमें एडमिशन दे पाएंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि सर हमारा एग्ज़ाम एनुअल है या सेमेस्टर है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी,
अभी जिन जिन के एडमिशन क्लोज हो गए उनके ज़्यादा चांसेस है कि वो एग्ज़ाम दे पाए। पर सबसे बड़ी बात है कि अभी असाइनमेंट कब बना पाएंगे, क्योंकि अभी तो एडमिशन कंफर्म ही नहीं हुआ कई स्टूडेंट का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुलाई सेशन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप दिसंबर में नहीं भी दे पाते हो, अगर आप एलिजिबल भी होते हो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जून सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा तब दे देना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तब आपके सारे सेमेस्टर के हो जाएंगे एक साथ, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के सारे, फर्स्ट ईयर के भी सारे, दोनों सेमेस्टर के मिला के, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा, बस इतने मुझे बताना था इस वीडियो में। परेशान होने वाली बात नहीं है। एग्जाम फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर ओपन हो जाता है फिल कर देना, एग्जाम दे देना, नहीं होता तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यानी आप एलिजिबल नहीं हो, सिंपल सी बात है। जो एलिजिबल हैं, जो जनवरी सेशन है उससे पहले के बच्चे हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कुछ दिन का वेट कर लीजिए। तो अगर पोर्टल में दिक्कत आपकी आ रही है डिटेल ठीक डालने के बाद, तो आपका जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। लास्ट डेट जो है 15 अक्टूबर है। थैंक